स्टूडेंट्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल सब मिथ पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रतिशत का टॉपिक, और प्रतिशत के इस टॉपिक में हम करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी यानी रेलवेज़ के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को करेंगे। इस सीरीज़ में हमने लिया है बिल्कुल लो लेवल से लेके और हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए यूज़र्स हैं तो प्लीज़ अपने यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने न्यू सेशंस पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है 60 का 15%। जब परसेंट हटाएंगे नीचे क्या लगाना पड़ेगा हमें? 100। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 2 या 6, 2 पंजे 10, 5 से काटा और अपना आंसर आ गया 9। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। एक संख्या हमने x मानी है, उसका 35%। जब परसेंट हटाएंगे नीचे क्या लगाना पड़ेगा आपको? 100। कितना है? 91 है। ठीक है, तो काटते हैं, 7 से काटते हैं, 7 पंजे 35 और 13 7 91। ठीक है, 5 से जब इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 13 से इंटू हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 260, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सवाल नंबर 3 में एक संख्या का 32%, तो कोई संख्या है x का 32%। यहाँ से परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। ठीक है, कितना है? 56 है। ओके, तो संख्या अगर कटती है तो काट सकते हैं। 8 से कट रहा है, 8 चौक 32, 8 से काटेंगे 8 7 56, 4 से इसको काटेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? 25, और 25 किससे इंटू होगा? 7 से, यानी x का मान हो जाएगा अपने पास 25 7 175। ठीक है, 175, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, सवाल नंबर 4 है। ठीक है, सवाल नंबर 4 में एक अयस्क में 25% शीशा है। ठीक है, कितना शीशा है? 25% शीशा है। 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितना अयस्क की आवश्यकता होगी? 25% शीशा है। ठीक है, यानी उसके पास है 25% शीशा और 80 किलोग्राम शीशा पाना है उसे। ठीक है, 80 किलोग्राम यानी 25% की वैल्यू दी है हमें 80 किलोग्राम। ठीक है, तो हमें निकालना है 100% निकालना है। कितना परसेंट? 100% निकालना है। तो 25, तो 100% यानी ये 25 कहाँ जाएगा? 1% अपने पास हो जाएगा 80 बटे कितना? 25, और हमें चाहिए पूरा 100%। जब 100% निकालेंगे तो इसको किससे इंटू करेंगे? 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, इसको हमने 100 से इंटू किया, 25 4 100 और 8 चौक 32, यानी 320 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सवाल नंबर 5 में दे रखा है, कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न भिन्न ब्रांड है। ठीक है, दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है। ठीक है, 50% बिक्री किससे होती है? बालों की सामग्री से, यानी बालों से होती है कितनी परसेंट? 50%। ठीक है, और 40% होती है व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से। व्यक्तिगत स्वच्छता से होती है कितनी? 40%। ठीक है, और आगे नहीं दे रखा है, शेष होती है किसी और से होती होगी 10%। अपने सवाल में दे रखा है, हर तिमाही में दुकान की बिक्री 15 लाख होती है। हर तिमाही में होती है। पूछा क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रति माह। ठीक है, 1 माह की पूछा है। ठीक है, तो 3 माह की होती है कितनी? 1.5 लाख, 15 लाख। और 15 लाख किसका मान दे रखा है आपको? 100% की वैल्यू ही, यानी ये किसकी वैल्यू है? 100%, यानी 100% का मान दे रखा है हमें 15 लाख। ठीक है, टोटल कितना है? 15 लाख। तो 1% का मान देखिए हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद, और व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों पर कितना परसेंट हो रहा है? 40%। देखो अगर यहाँ से यहाँ काट देंगे तो हमने पास हो जाएगा 1%। 1% का मान हो जाएगा 1500। ठीक है, ये एक जीरो कटेगी यहाँ से,
ये 2 जीरो बचेगी, ये 1% का मान आ गया। हमें निकालना है व्यक्तिगत स्वच्छता, और व्यक्तिगत स्वच्छता का मान कितना है 40%, यानी 40% का मान हमें निकालना है। तो हमें 15,000 को किससे इंटू करना पड़ेगा 40 से। ओके, ये कितने महीनों का है, ये 3 महीनों का है, ठीक है। और निकालना कितना है हमें 1 महीना है, प्रति माह यानी, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 5 15 और 5 दूनी 5 चौक 20, कितना हो गया 5 4 20 और 3 जीरो 4 जीरो ये वाली, ठीक है। 5 चौक 20 और 4 जीरो ये इसकी हो जाएगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 2 लाख रुपए। क्लियर हुआ। इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमें दे रखा है 100% का मान, ये दे रखा है, और ये कितने महीनों का है 3 महीनों का है। या तो आप यहाँ से 1 महीनों का निकाल लीजिए या लास्ट में निकाल लीजिए, ठीक है। 1% का मान आ गया। पूछा है हमें व्यक्तिगत स्वच्छता का, व्यक्तिगत स्वच्छता 40% है, तो हमें 40% का मान निकालना है। तो 40% का मान इसमें हो गया। ये 3 से डिवाइड क्यों किया है मैंने, क्योंकि ये दे रखा है 3 माह का और हमें पूछा है 1 माह का, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 माह का हो जाएगा, ठीक है। जिसका पूछता है बालों से पूछता है तो हमें 50% का मान निकालना होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है, कितना 65,000 रुपये क्या देता है वेतन, तो ऊपर देखिए वेतन पर कितना परसेंट खर्च कर रहा है वो 65%, यानी 65% का मान दे रखा है हमें 65,000 रुपये। 65% का मान कितना दे रखा है 65,000 रुपये। क्लियर हुआ। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं तो 1% का मान अपने पास आ गया। 1% का मान 65 एकम 65, 1% का मान कितना हो गया 1,000। पूछा क्या है उसका विपणन पर खर्च कितना होगा, तो विपणन पर खर्च देखिए, विपणन पर खर्च कितना कर रहा है 10%, यानी हमें 10% का मान निकालना है। 1% का मान अगर 1,000 है तो 10% का मान क्या होगा, इसको हम किससे इंटू कर देंगे 10 से, तो अपने पास हो जाएगा 1 जीरो ऐड करनी है, तो अपने पास कितना हो गया 10,000 रुपये। कुछ नहीं करना है, हमें सवाल को देखते ही हल करना है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। इसमें दे रखा है कुल वेतन, और वेतन कितना है 65%, 65% का मान 6500, तो 1% का मान कितना हो गया 1,000 रुपये। पूछा क्या है हमें विपणन पर, और विपणन पर खर्च कितना हुआ है 10%, तो 10% का मान पूछा है 10 से इंटू कर देंगे और अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें ए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले। जब एक को 40% मत मिले तो बताओ दूसरे को कितने परसेंट मत मिले होंगे, दूसरे को 60% मत मिले होंगे, क्योंकि अपने आप में 100% होते हैं और वह 100 मतों से हारता है, ठीक है। यानी एक को मिले हैं, फर्स्ट को मिले हैं 40%, ठीक है, और तो सेकंड को कितने मिले होंगे, सेकंड को मिले होंगे 60%। वो कितने मतों से हारता है 100 मतों से हारता है, यानी वो कितने मतों से हारा है 20% मतों से, 20% मतों से हार रहा है, ठीक है। घटाओगे तो 20% हो जाएगा, और वो हार कितना रहा है 100 मतों से हार रहा है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा अपने पास 20 5 100, 1% का मान कितना हो गया 5। हमें निकालना है मतों की संख्या, और मत अपने आप में कितने होते हैं 100% होते हैं, हमें निकालना है 100% का मान, ठीक है। तो 100% का मान यानी 5 को किससे इंटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास आंसर हो जाएगा 500, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 40% दे रखा है, यानी दूसरे ने 60%, दोनों का अंतर 20% और 20% का मान कितना दे रखा है 100 दे रखा है, और हमें 100% का मान निकालना है 100%, यानी 20 को हम किससे इंटू करें कि 100 आ जाए, 20 को हमें इंटू करना है 5 से, तो हम इसे 5 से इंटू कर देंगे, ठीक है। या 1% का मान निकाल के आप इसे सीधा कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़कों का 10%, यानी बॉयज़ का कितना परसेंट 10%, परसेंट हटाना है, नीचे क्या लगाना है आपको 100 लड़कियों की संख्या से, लड़कियां यानी गर्ल्स की संख्या का 1/4 है, 1/4 के बराबर है। क्लियर हुआ, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस कर रहे हैं, और बिल्कुल शानदार ट्रिक से कर रहे हैं, जैसे आपको एग्जाम हॉल में करना वैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम काट सकते हैं, देखिए इससे ये कट गया, और भी कट सकता है, इससे 2 2 4 और 2 5 10, ठीक है। तो देखिए ये किससे इंटू होगा, ये तो इससे इंटू हो जाएगा, यानी 2b आ गया, और ये किससे इंटू होगा 5g आ गया, ठीक है। हमें पूछा है बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात। देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात, और अनुपात बराबर में सामने बैठा होता है, यानी बॉयज़ का अनुपात क्या होगा 5
और गर्ल्स का अनुपात कितना होगा 2। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर? क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, अगर गर्ल्स पहले भी दे सकता है, बॉयज बाद में भी दे सकता है। ठीक है, कंफ्यूज भी आपको कर सकता है, तो सवालों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है रुपये 100 की एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाती है। ठीक है, 10% बढ़ जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ जाती है। ठीक है, पहले 10% बढ़ी, फिर 10% और बढ़ गई। कुल वृद्धि कितने रुपयों की होगी? 100 रुपये थे। ठीक है, कितने बढ़े ये देखते हैं। पहले 10 रुपये बढ़े, ठीक है, फिर 10 रुपये बढ़े। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपने पास 10 × 10 और बट्टे में कितना 100। ठीक है, 10 और 10 कितना हो गया 20 प्लस, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 10 से कम 10, यानी कितना बढ़ गया 21% बढ़ गया है। कितना बढ़ गया 21% बढ़ गया। यानी 100 रुपये थे अपने पास, कितने रुपये थे पहले, कितने थे 100 रुपये थे, 21% बढ़ा यानी कितना हो गया 121 बढ़ा। कुल वृद्धि कितनी की हुई? तो कुल वृद्धि कितने रुपए की हुई अपने पास 21 रुपये की हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? 100 रुपये, सॉरी 100 रुपये हैं। ठीक है, अगर यहाँ से 200 होते तो 200 का 21% निकाल लेते। ठीक है, और कितने की वृद्धि होती वो निकाल लेते। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है x + y + xy/100। जब वृद्धि हो, अगर कमी होती है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है। उसे 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है। सफल होने के लिए 45 अंक में उत्तीर्ण होगा, डैश होगा, यानी 45 अंकों में कितना अंक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है हमें, तो 38% है तो हमें 45 का 38% निकालना है। 45 का कितना निकालना है हमें 38% निकालना है, बस अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से का हटाते हैं, का की जगह में किसका चिन्ह लगाना है इनटू का, परसेंट हटाते हैं, परसेंट की जगह नीचे क्या लग जाएगा 100। तो आप इतना कुछ मत कीजिए, ऊपर के इनटू करके और 2 के बाद 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो वो थोड़ा आपका आसान रहेगा। तो 45 को इससे इनटू करते हैं तो 8 5 40, तो अपने पास हो जाएगा, देखिए 8 5 40 और 4 8 चौक 32, 4 36 हो गया और 45 या 105 हो जाएगा। 0 1 7 और 1, यानी इसको इस इनटू करेंगे तो 1710 हो जाएगा। और बटे में कितना है 100 है, कितने बार पॉइंट लगानी है हमें 2 के बाद, यानी अपना आंसर हो जाएगा 17.10। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 में दे रखा है एक कार्यालय में 40% महिलाएं हैं। ठीक है, यानी वोमेन है कितनी 40%, तो बताइए मेल कितने होंगे उसमें 60% होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए हम इसे अनुपात में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे इसको इससे काटा, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक है, यानी वोमेन 2 थी तो मेन कितने हैं 3 थे, यानी टोटल कितने हैं पूरे 5 बंदे हैं। ठीक है, उनमें 40% महिलाओं और 60% महिलाओं ने मेरे पक्ष में मतदान किया है, तो मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा? इसमें क्या बोला है 40% महिलाओं ने, यानी 40% महिलाओं ने कितना मतदान किया है 40%, तो महिलाओं का टोटल कितना परसेंट हो जाएगा 80% होके, और वो मेन ने किया है 60%, तो इसको हम 60 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180%। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखे हैं। ठीक है, टाइप वाइज जो करवाया था उसके अंदर करवा रखे हैं, उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और बहुत शानदार ट्रिक है ये, कुछ नहीं करना है, अनुपात में डिवाइड कर लीजिए पहले, और जिसका जितना परसेंट दे रखा है उसको उससे इंटू कर देना है और दोनों को हमें जोड़ देना है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 260%। कितना परसेंट 260% टोटल, ये दोनों का है, मेल और वोमेन का है। ठीक है, मेन और वोमेन का है, तो मेन और वोमेन है अपने पास कितने टोटल, दोनों कितने हैं पूरे 5, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 5 10, 5 5 25 और 5 2 10, यानी उसका कितना हो जाएगा 52%, यानी उसका टोटल मतदान कितना हुआ उसे मिलने वाले 52%, जो कि ऑप्शन नंबर किस में होंगे डी में होंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? इस टाइप से आप करोगे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें हमने आय खर्च और वेतन वाले जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो भी इसी टाइप से करवाए हैं मैंने। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। देखो सवाल नंबर 12 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है,
और चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से घटा या बढ़ा सकता है, घटा सकता है या बढ़ा सकता है कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन निकालनी है पहले। 25% की वृद्धि हुई, ठीक है, यानी 25% की वृद्धि का मतलब कितना है, 25 से कम 25, 25 400, या तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है। यानी पहले उसका वेतन 100 था, उसका वेतन कितना था 100, कितना बढ़ गया 25% बढ़ गया, यानी अब उसका कितना हो गया 125 बढ़ गया, 125 हो गया। तो हम इसको यहाँ से काट सकते हैं, 25 400 और 25 5 125। क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर आप बाद में दे रखा है 20% उसकी क्या हो जाती है, खपत भी बढ़ जाती है, तो खपत को भी हम यही बढ़ा देते हैं 20%, यानी पहले 100 थी और अब कितनी हो गई 120 बढ़ गई। तो ठीक है, जब इसको काटेंगे 0 से 0, 5 से काटा, 5 दूनी 10, और सॉरी 2 से काटेंगे, 2 5 10 और 2 6 12। ठीक है, यानी यह अनुपात हो गया अपने। क्लियर हुआ। देखिए वापस से मैं समझा दूं, उसका वेतन मान लो पहले वेतन 100 था, 25% बढ़ गया तो 125 हो गया, तो मैंने इसको थोड़ा काट दिया। ठीक है, नेक्स्ट उसकी खपत 20% बढ़ गई, मान लो पहले 100 थी, चेंज कर दिया है मैंने, अनुपातों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। जब अनुपात चेंज हो गए तो अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये वाले अनुपात इन वाले अनुपातों से कट सकते हैं, तो मैंने इसको इससे काट दिया, 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। यहाँ पर तो रह गया अपने पास 2 और यहाँ पर रह गया अपने पास कितना 3। क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखिए पहले 2 था और बाद में कितना हो गया 3 हो गया, इसका मतलब बढ़ा या घटा, बढ़ा। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, और वो कहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा है। ठीक है, परसेंट मिलाना है तो 100 से इसे इंटू कर देंगे, इससे कट गया, कितना बच गया 50%। ठीक है, अपना राइट आंसर हो जाएगा 50%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 में दे रखा है, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं और 60% इतिहास में उत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों ही विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, 40%। ठीक है, तो हम उन दोनों का प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, 65% और 60%, इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, जो दोनों में क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो दोनों में क्लियर कितने होने वाले, कितने 40%। तो जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो अपने पास हो जाएगा 125 और माइनस का 40। तो इसको अगर हम घटाते हैं तो अपने पास हो जाता है 85, 85%। ये 85% है किसका, ये 85% है दोनों विषयों में पास होने वालों का। ठीक है, दोनों विषयों में पास होने वालों का है। कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण। ठीक है, ये तो उत्तीर्ण वाले हो गए, तो अनुत्तीर्ण वाले कितने हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण वाले हो जाएंगे 100 माइनस कितना कर देंगे, 85 को घटा देंगे, यानी कितना परसेंट हो जाएगा 15%। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं पीछे। अब इसमें दे रखा है 90 छात्र हैं लेकिन कितने अपने पास 15% अनुत्तीर्ण है, और 15% का मान कितना है 90 है, तो 1% का मान हम निकाल सकते हैं, 15 6 90, 15 6 90, तो 100% का मान हम निकाल सकते हैं। 100% का मान कितना हो जाएगा 600। तो यानी उन कुल छात्रों की संख्या कितनी रही होगी, कुल छात्रों की संख्या है अपने पास 600। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, किसी कक्षा की 35 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी, तो 35 में से 3 थी, 38 थी, 38 में से 3 अनुपस्थित थी, तो इसका मतलब कितनी है, टोटल उसके पास 35 है। ठीक है, बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया है, तो बताओ कितने परसेंट ने गृह कार्य किया होगा, यानी 80% ने गृह कार्य किया होगा। तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया, तो 35 का कितनी परसेंट ने, 80% ने किया होगा। ठीक है, यानी 20% आपका नहीं करने वाली थी, 80% आपका गृह कार्य करने वाली। 0 से 0 कटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 2 से काटा 4 और 7 चौक 28, अपना आंसर हो जाएगा 28। यानी गृह कार्य करने वाली गर्ल्स की संख्या कितनी है 28 है, और गृह कार्य नहीं करने वालों गर्ल्स की संख्या टोटल 35 थी, 35 में से 28 घटा देंगे तो अपने पास हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, या उसका 20% निकाल लीजिए। ठीक है, ये समझ में आया अपने पास 80 कहाँ से आए, मैंने 100 में से 20% गृह कार्य नहीं करने वालों की संख्या में इसको घटाया था, तो वहाँ से अपने पास 80 आ गया था। क्लियर हुआ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे इसका लेवल अप होगा। मैंने लेवल वाइज क्वेश्चंस को सेट किया है। ठीक है, आगे लेते हैं। सवाल नंबर 15 में दे रखा है, एक संख्या का 59%, यानी कोई संख्या है जिसका कितना परसेंट
59%, 59% का मान दे रखा है हमें 8791, 59% का मान दे रखा है हमें 8791। तो यहाँ से 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% यानी या तो आप रहने दीजिए या ऐसे कर लीजिए आप ये इसका मान दे रखा है आपको, ठीक है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 8791 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 59 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमें निकालना कितना है, 43%। देखो ये 1% का मान है, ये आगे 1% का मान, कितने परसेंट का निकालना है, 43% का। तो 43% का निकालने के लिए इस संख्या को हम किससे इंटू कर देंगे, 43 से इंटू कर देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। 43 इंटू जब करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 6407, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में राइट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। या आप ऐसे देख लेंगे, इसको इससे इंटू करके और 9 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। या आप ऐसे कीजिए, देखो लास्ट वाला अंक इसमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। देखो इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 3 आएगा। ये देखो जब इसको हम इससे इस वाली संख्या को अगर हम गुणा करते हैं तो लास्ट का इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा। और यहाँ पर नीचे क्या है, 9 है। यानी इस संख्या को किससे इंटू करें कि यहाँ पर 3 आ जाए, किससे इंटू करना पड़ेगा, यानी लास्ट में किससे है, देखो लास्ट में एक 7 है, 7 को अगर हम 2 से इंटू करते हैं तो अपना आंसर कितना हो जाता है, 7 नाम 63, यानी लास्ट में 3 आ रहा है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। सवाल नंबर 16 में बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 1200 के 5/8 का 74% उठाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे हम, 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ठीक है। 2 से काटते हैं, जब 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, ठीक है। तो इसको इससे इंटू करते हैं। देखो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में नहीं भी दे रखा है तो इसको इससे इंटू करते हैं 15, और 15 को हम 37 इंटू करते हैं, 37 गुणा 15। जब इसको इससे इंटू करेंगे तो 15 सत्ते 105, यानी अपना आंसर हो जाएगा 555, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में राइट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ से देखिए इस पूरी संख्या में 12 आ रहा है और 12 किससे डिवाइड होता है, 3 से होता है। तो जो भी ऑप्शन होगा वो भी 100% 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है, जैसे ही पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें, पहले ऑप्शन में दे रखा है 4 5 5, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 5 5 और 5, और तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 4 4 और 5। देखिए इस टोटल संख्या को जब हम देखते हैं, 5 है तो लास्ट में 5, ये बिल्कुल सही है। 12 है, 12 में 3 का भाग जाता है और 3 का भाग उस संख्या में जाएगा जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे जोड़ के देखिए 5 और 5 10 और 4 कितने होंगे, 14, यानी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 5 10 और 15, 15 में 3 का भाग जाता है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। 5 ये कितने हो गए, 8 और 5 13, तो इसमें भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। एक कोई नहीं दिया हुआ है इसलिए आपको पूरा निकालना होगा, ठीक है। तो आपको ये विभाजकता भी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 17 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। किसी संख्या का 25/3%, यहाँ से परसेंट हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे हम, 100। कितना दे रखा है, 150। देखो 25 6 150, ये किससे इंटू हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा, यानी 6 1800, यानी वो संख्या कितनी है, वो संख्या है अपनी 1800, जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा। क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चंस हैं बिल्कुल लो लेवल के हैं, बिल्कुल जीरो लेवल के हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता वो आराम से यहाँ से सीख सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी अब इसके आने वाले हैं। सवाल नंबर 18 में दे रखा है, एक संख्या का 33 सही, एक संख्या का कितना, 33 सही 1/3। देखो 33 सही 1/3 को कैसे लिख सकते हैं हम, देखो इसको इससे इंटू करेंगे। अगर आपको सीधा आता है तो इसका मतलब होता है 1/3 ही होता है, इसका मतलब कितना होता है, 1/3। देखो ये कैसे आता है, इसको इससे इंटू किया हमने 99 और ये कितना हो गया 100, 100/3। ये परसेंट लिखा हुआ है तो परसेंट हटाओगे, नीचे क्या लगाना पड़ेगा 100, तो ये अपने पास 1/3 ही हो जाएगा, यानी इसका मतलब कितना होता है, 1/3 होता है, ठीक है। या तो आप ऐसे ही गुणा कर लीजिए, 33 से कम 33 और 100/3, तो ये आ गया और ये अपने पास हो जाएगा 1/3। 1/3 कितना है, 100 है, कितना है 100 है,
तो बताओ वो संख्या कितनी होगी, ये किससे इंटू हो जाएगा 100 से, तो अपने पास हो जाएगा 300, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये नीचे है तो वज्र गुणा करते हैं तो क्रॉस में नीचे की संख्या ऊपर से इंटू हो जाती है, ठीक है, इस एक का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, राइट आंसर होगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% अंक प्राप्त किए हैं, यानी 5 अनिवार्य विषय हैं। कितने अनिवार्य विषय हैं, 5, जिसके अंदर उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं, 60%, यानी ये तो 5 विषयों का है, तो टोटल हो जाएगा अपने पास, ठीक है, इसको इस इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 300 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसने बोला है 2 वैकल्पिक विषय और जोड़ दिए, उसमें 2 वैकल्पिक विषय जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7, 5 तो पहले थे, 2 वैकल्पिक विषय और जोड़ दिए, यानी अपने पास हो गए 7 विषय, ठीक है। कितने विषय हो गए, 7, और उन 7 विषयों में जुड़ने का औसत 4% गिर जाता है, पहले वाले से 4% गिर गया, यानी पहले 60 था तो अब अपने पास कितना है, 56 है। कितना है, 56 है। तो इसको इससे इंटू करेंगे, जब 56 को इससे इंटू करते हैं तो अपने पास आंसर आता है 392, 392। देखो 5 विषयों का ये है, 7 विषयों का ये है, तो बताओ 2 विषयों का कितना रहेगा, बताइए। तो उन 2 विषयों का रहेगा, जो वैकल्पिक विषय हैं 2 विषयों का कितना रहेगा, इसमें से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 92, कितना परसेंट, 92%। तो बताओ एक विषय का कितना हो जाएगा, एक विषय को हो जाएगा 92 के अंदर हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो अपना आंसर हो जाएगा 46%, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर होगा 46%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर हुआ। देखिए वापस से मैं समझा दूं, 5 विषय थे, 5 में 60% मिले हैं, तो परसेंट मिले हैं तो कितना परसेंट हो गया, 300%, और उसने 2 वैकल्पिक विषय और जोड़ दिए, यानी कितने विषय हो गए, अब उसके पास 7 हो गए, तो और 7 विषयों में 4% गिर गया, यानी पहले 60 था, 4% गिरा, अपने पास कितना हो गया, 56% हो गया। तो इसके इससे इंटू करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा। तो देखो 5 का ये है, ये 7 का है, ठीक है, तो इन दोनों को घटा देंगे तो अपने पास 2 विषयों का रह जाएगा। 2 विषय कौन सी, जो वैकल्पिक विषय थे, तो विषयों का 92%, तो एक विषय का पूछा है, ठीक है, प्रत्येक वैकल्पिक विषय का, तो प्रत्येक वैकल्पिक विषय का हो जाएगा 46%, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेशन संबंधित क्वेश्चन है, सवाल नंबर 20, 1605 के 4/5 प्लस 50/80 का 30%, परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे हम 100, कितना दे रखा है 6589 माइनस क्वेश्चन दे रखा है, इसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर करते हैं, 5 से इसको काटते हैं, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ठीक है। देखिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गई, तो इसको इससे इंटू करते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा 1284, प्लस इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 1524, और बराबर में है 6589 माइनस एक्स। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये अपने पास हो गया 8 और 10 और 8, और ये हो गया अपने पास 2। इसको, ठीक है, इसको इधर ले लें या उसको उधर ले लें, इसमें से घट जाएगा ये, ठीक है, तो इसको इधर लेते हैं तो माइनस के 6589, और बराबर में इधर क्या शेष रहेगा, माइनस का x रहेगा, ठीक है। तो इसमें से तो ये घटेगा नहीं घटेगा तो माइनस का होगा, तो इसमें से हम घटा देते हैं, इसमें से घटाओगे तो अपने पास हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 3, यानी ये माइनस का होगा। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x की जो भी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8751, यानी 3781 होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में होगी, ठीक है। क्लियर हुआ है। इन दोनों को मैंने जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ने के बाद में इसमें से घटा देंगे, ठीक है। प्लस माइनस का कोई इश्यू नहीं रहेगा कैलकुलेशन के अंदर, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ x% है, परसेंट हटाया मैंने, क्या लगा दिया नीचे 100 लगा दिया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, इसमें दे रखा है आंसर जो भी है वो लगभग के अंदर आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, लगभग में आ रहा है, तो हम √5 की लगभग में वैल्यू रखेंगे, और √5 की लगभग में वैल्यू होती है √5 2.23 ऐसे कुछ आता है, तो या तो आप इसको बढ़ा के लिख लीजिए या इतना ही रहने दीजिए, ठीक है,
ये आगे और आएगा, यानी √5 की वैल्यू ये होती है। तो 161 इंटू √5 की वैल्यू क्या रख दी मैंने 2.23 प्लस इसको इससे काट देंगे, ठीक है। तो और भी सिंपल कर लेते हैं इसको इससे काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटा कितना हो गया 48। यहाँ हो जाएगा 48x बटे कितने 5। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो अपने पास हो जाएगा 4, 3 और अपने पास शेष रह गया 9, यानी 934, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इससे इंटू करना है। तो इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास लगभग में आएगा जो भी आंसर होगा, ठीक है। लगभग में इसको जब इससे इंटू करेंगे तो लगभग में आंसर 359 के आसपास आएगा, 359 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम इसको लिख देते हैं लगभग में 360, ठीक है। जब इसको इंटू करोगे आप तो 359 समथिंग आंसर आएगा वो, ठीक है। तो उसको हमने लगभग में क्या कर दिया 360 कर दिया है प्लस, और अपने पास है 48x बटे में 5 बराबर 934। तो इस संख्या को इधर लेंगे तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा, तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, इसको माइनस कर दिया, 360 माइनस कर दिया, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया है। अब अपने पास हो गया 48x बटे 5, और जब इसमें से घटाएंगे तो अपने पास हो जाएगा 4, और ये शेष रहेगा यहाँ 13, 7 और 5 यानी 574 शेष रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम, ये इससे इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा 48x बराबर 574 इंटू 5, और ये 48 कहाँ जाएगा नीचे, यानी x बराबर अपने पास हो जाएगा 574 इंटू 5 बटे कितना 48। तो इसको इससे इंटू करके और 48 से डिवाइड करेंगे तो लगभग में आंसर आएगा अपना, ठीक है। लगभग में आंसर आएगा, और जो भी आंसर होगा वो लगभग अपना 58 या 59 के आसपास आएगा, ठीक है। 58 या 59 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, लगभग में 58, 59 आ रहा है, तो हम उसको लिख देंगे 60, ठीक है। पॉइंटों के अंदर कुछ आंसर आएगा 58 पॉइंट के आसपास। तो आप इसको सिंपल करना, और बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, यह ध्यान रखना है आपको √5 की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो देखो √5 हो चाहे कोई भी वैल्यू हो, उसका वर्गमूल हम कैसे करते हैं, ये वर्गमूल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे √5 है, ठीक है, 5 का वर्गमूल निकालते हैं कैसे, ऐसे निकालते हैं √5 का वर्गमूल, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 5 को 5 में ऐसी संख्या से डिवाइड करते हैं, सेम को सेम से इंटू करते हैं जो 5 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 दूनी 4, तो इसमें 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितनी बार गया ये 2 बार गया। ये दोनों संख्या क्या होती है यहाँ पर जुड़ती है, ये घट जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा, तो भाग जब नहीं जाता है इसके अंदर तो यहाँ पर 2-2 जोड़े चलते हैं, ठीक है। 2-2 सेट चलेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया 4। अब इस 4 के आगे मैं ऐसी संख्या लगाऊं, जो संख्या लगाऊंगा उसी से मेरे को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा नहीं जाए, तो मैंने इसके आगे 2 लगाया, तो मैं किससे इंटू करूँगा 2 से इंटू करूँगा, ठीक है। अगर 3 लगाऊंगा 3 से इंटू करूँगा, ये हो गया अपने पास 84, ज़्यादा नहीं हुआ। कितनी बार गया ये, देखो यहाँ पॉइंट लगाया था तो 2 हो गया। जब इसको घटाएंगे तो अपने पास हो जाएगा 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब मैं इस 44 के आगे ऐसी संख्या लगाऊंगा और उसी से इंटू करूंगा, और इससे ज़्यादा नहीं जाए तो यहाँ पर एक सेट आ जाएगा 16 का, ठीक है। तो मैंने इसके आगे अगर 4 लगाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा 3। तो इसका आंसर होता है 2.23 या 2.24 आंसर होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है किसी संख्या का 76%, कोई संख्या है जिसका 76%, परसेंट हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे 100। कितना दे रखा है 95 दे रखा है। कितना दे रखा है 95 दे रखा है। तब इसको हम काटते हैं, इसको जब हम काटते हैं 4 से काटते हैं, 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, और 4 से काटते हैं तो यहाँ हो जाएगा 19 से ये कट रहा है 5, और 5 किससे इंटू होगा 25 से, यानी x बराबर अपने पास हो जाएगा 125, यानी वह संख्या कितनी होगी अपनी 125, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए इतने आसान क्वेश्चन हैं जो कि ग्रुप डी के अंदर 2018 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये सब बेसिक क्वेश्चन है और ये आपको आने भी चाहिए, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन का, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये कैलकुलेशन भी आपकी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 23 में किसी संख्या के 30%, कोई संख्या है जिसका 30%, परसेंट हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे हम 100। कितना 30% का 15%, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या लगा देंगे हम 100।
कितना है 18 है, कितना है 18 है। तो वो संख्या पूछा है इसने। देखिए 0 से 0 हम काट सकते हैं, और देखिए यहाँ से 3 से काट सकते हैं, 3 6 18 हो गया। 5 से काटेंगे, 5 या 15 और 5 दूनी 10। देखो 3 से ये कट रहा है, 3 दूनी 6। देखो 2 को इससे इंटू करेंगे 200, और 200 को इससे इंटू करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 400। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ई में है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर। तो देखो 42% और 28% के बीच का अंतर है, अंतर का मतलब है माइनस है, कितना है 210 है, कितना है 210। तो इसमें से अगर इसको घटाते हैं तो कितना परसेंट आता है 14%। 14% का मान दे रखा है हमें, 210 दे रखा है। तो हमें क्या पूछा है, 59% का मान पूछा है। यहाँ से 1% का मान निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो 1% का मान जिसे काटते हैं 7 से काटते हैं, 7 2 14 और 7 या 21, और ये कटेगा 15, यानी 1% का मान कितना हो गया अपने पास 15। पूछा कितने परसेंट का है, 59% का मान, यानी हमें 59% का मान निकालना है। तो 15 को हम किससे इंटू कर देंगे, 59 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 15 नाम 135, 13 हो गया, और 15 3 45, 45 और 13 अगर हम करते हैं तो अपने पास आंसर हो जाएगा 58, 585, ठीक है। जो कि 585, 15 5 75, सॉरी 15 5 75, इसमें होगा अपना आंसर 885, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 280 का 70%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगा देंगे। देखिए इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 56 और 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, ठीक है, 196। अब आपको कुछ नहीं करना, ये देख लो लास्ट में 6 किस में आ रहा है, देखो 7 8 56 6 इसमें आ रहा है, परसेंट हटाएंगे तो पर इससे नहीं हो पाएगा, ठीक है आंसर, ठीक है, वो आपके पॉइंटों में आएगा आंसर। इसको इससे इंटू करेंगे तो भी नहीं होगा। 7 8 56 एक इससे हो रहा है, ठीक है, 7 8 56 और 4 चौक 16, 16 और 3 19, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा सी ऑप्शन में आपका आंसर। यानी इन ऑप्शनों को रख के चेक करते हैं, अगर इसको हल करेंगे हम तो अपने पास आंसर आता है। देखो 490 का 40%, ठीक है, 40%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 9 36, ठीक है, 4 चौक 16 और 3 कितना हो गया 196। तो ऑप्शन से मिलान करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सवाल नंबर 28 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। एक साइकिल का मूल्य 20% कम हो जाता है और साइकिलों में की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। जब भी सेम प्रतिशत हो, एक में कम हो और एक में ज़्यादा हो, तो उसका जो टोटल प्रभाव पड़ेगा वो कम ही होगा। और कम क्या होगा वो देख लीजिए, 20 का, ठीक है, 20 इसमें कम किया है, 20 क्या कम किया है और 20 अधिक हुआ है, तो 20 गुणा 20 करके इसको हल कर देंगे, ठीक है। तो इससे तो ये कट ही जाएगा, 0 से 2 जीरो कटेगा, 2 दूनी 4, कितना परसेंट हो गया माइनस के 4%। आपको कुछ नहीं करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब हो तो देखो 20, ठीक है, कितना दे रखा है 20, तो इस 20 का स्क्वायर कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए 20 का स्क्वायर, या 20 को आप सीधा 20 से इंटू कर लो, ठीक है, 20 को 20 से इंटू कर लो, ये हो गया अपने पास 4%। और कमी होगी हमेशा, इसमें क्या होगी कमी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सवाल नंबर 29 में है एक की आय का 80%, यानी एक की आय का कितना परसेंट 80%, 80% दे रखा है 324, ठीक है। तो 1% हम निकालते हैं यहाँ से। जब 1% निकालेंगे तो देखो यहाँ से 4 से कट रहा है, 1% निकाल लेते हैं, ओके। तो 1%, एक का 1% निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, 1% ये हो जाएगा 324 बटे कितना 80, ये 80 कहाँ जाएगा नीचे, तो ए का 100% कितना होगा 100%, ठीक है। तो इसका 100% हो जाएगा 324 बटा 80, इसको हम किससे इंटू कर देंगे 100 से, ठीक है। यानी ए का कुल वेतन कितना होगा वो निकल जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 एकम 4, 2 से जब काटोगे तो कितना हो गया 5, 5 को इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 405। ये किसका वेतन है,
ये ए का वेतन है, ठीक है। और बाद में दे रखा है बी इतने कमाता है, और बी कमाता है अपने पास 486। बी कितना कमाता है? 486। तो उसने पूछा है बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है। बी की आई, देखो बी की आई कितना ज़्यादा है तो घटा देंगे, कितना ज़्यादा है? 1 और 8, कितना ज़्यादा है? 81 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? इससे। 405 प्रतिशत में निकालना है तो 100 से इंटू कर देंगे, 9 से काटते हैं, 9 9 81, 9 4 36 और 9 5 45। देखो 9 से फिर कट रहा है 5, और 5 से इसको काटेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 20%। कितना परसेंट ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सवाल नंबर 30 जो मैंने अभी ऊपर करवाया था उसी टाइप का है। 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की कमी हो रही है, तो उसके मूल्य में वृद्धि या कमी क्या होगी? तो ये अगर दोनों प्रकार के सेम है तो 100% उसमें कमी ही होगी। क्या होगी? कमी होगी। और कुछ नहीं करना है आपको, 10 को 10 से इंटू करके और 100 से डिवाइड कर देना है। देखो कट गया, एक एकम एक, यानी कितने परसेंट की कमी हो रही है? 1% की कमी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है। देखो भी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैं। अगर पहले बढ़ता है तो आंसर में आपको कमी पूछेगा, 100% कमी पूछेगा। तो इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं? 20 जितना परसेंट है वो बटे, बढ़ता है या घटता है वो देख लो, ऊपर ही ऊपर होगा, ठीक है। बढ़ता है तो बढ़ा दो, घटता है तो घटा दो। तो बढ़ता है तो कितना हो जाएगा? 120, और इंटू में क्या कर देना है आपको? 100। इसको काटेंगे तो कितना हो गया? 6, यानी 1/6 हो गया। और 1/6 को इसको हल करते हैं तो अपने पास आंसर आता है 16 से ही 2/3%, क्योंकि 1/6 की फ्रैक्शन यही होती है। 100 आएगा, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर होगा। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखे हैं। कुछ नहीं करना है, जो प्रतिशत दे रखा है वो प्रतिशत बटे उसी प्रतिशत से हल करना है। वो प्रतिशत बढ़ता है तो नीचे 100 बढ़ा दो, उसी में अगर घटता है तो 100 घटा दो और गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है, पॉइंटों के अंदर दे दिया इसमें, तो कुछ नहीं करना है, वो सही है। वो 16.66 से आंसर भी, ये भी दोनों ही राइट आंसर है आपके, ठीक है। जैसे 100/6 जब भाग दोगे तो ये आंसर आएगा। ये भी है और ये भी है। उसके अंदर एक ऑप्शन में 67 दे रखा है तो भाग आगे जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं 16.67। क्लियर हुआ? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आमों के मूल्य में 20% की कमी के बाद एक व्यक्ति 15 में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम होता है। कमी से पहले वाला मूल्य पूछा है, ठीक है। इसकी मैंने एक शानदार ट्रिक बताई थी। अगर बाद वाला मूल्य पूछता है तो नो चेंज, और पहले वाला मूल्य पूछता है तो 100 में से हम घटा देंगे। कंटिन्यू सवाल में जैसे दे रखा है वैसे वैसे संख्या उतारते हैं। पहले क्या दे रखा है? 20% की कमी, 20 उतारेंगे। आगे कितना आ रहा है? 15, ठीक है। यहाँ तक हो गया, बटे फिर कितना अधिक कम वो आ जाएगा, ठीक है। मेन काम यहाँ पर होगा अपना, ठीक है। 100 में से या तो 100 आएगा या 100 में से घटेगा या जुड़ेगा। तो हम ये देखते हैं क्या पूछा है। कमी से पहले वाला मूल्य पूछा है, कमी से पहले वाला मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य, और प्रारंभिक मूल्य में 100 में से चेंज होता है। 100 में से ये कमी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, घट होगा, ठीक है। तो 80 हो जाएगा, क्योंकि कमी हो रही है तो 20, 100 में से भी घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो अपने पास हो जाएगा 4, और 3 से काटे 3 5 15, और 3 चौक 12, यानी 5 बटे कितना हो गया हमारे पास? 16, ठीक है। 5/16। तो ये 5 रुपये, और आंसर दे रखे हैं हमें पैसों में, और ये है रुपये के अंदर, ठीक है। ये किस में है? रुपये के अंदर है। तो रुपये को अगर हम चेंज करेंगे पैसों में तो इसको हम किससे इंटू कर देंगे? 100 से, ठीक है। फिर काट दें 4 चौक 16, फिर काटेंगे यहाँ पे 25, यानी 25 5 125 बटा कितना हो जाएगा? 4। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 12, 4 एकम 4, 31 पॉइंट, ठीक है। कितना शेष रहेगा हमारे पास? 1 शेष रहेगा, और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी इतने पैसे इसमें हो जाएगा। 31.25 पैसे प्रति आम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है? रेगुलर चलती रहिए। जैसे 20% है, 20% उतार लो, फिर 15 है, 15 उतार लो, फिर आगे आ जाओ, 12 आ रहा है, 12 आ गया। यहाँ पर मेन काम यहाँ पर है, अगर बाद वाला मूल्य पूछता है तो 100 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। पहले वाला मूल्य पूछता है तो 100 में से परसेंट, जो परसेंट दे रखा है वो जुड़ेगा या घटेगा, ठीक है। अगर ऊपर कमी है तो घटेगा 100 में से, अगर वृद्धि है तो 100 में जुड़ जाएगा, ठीक है। और आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रारंभिक मूल्य है, यानी कमी से पहले वाला मूल्य। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कमीशन की दर 4 से 5% बढ़ने पर कितना परसेंट बढ़ गई? 4 से 5%, यानी पहले 4% थी, अब कितनी हो गई? 5% हो गई। यानी कितनी बढ़ गई? वो 1% बढ़ गई। कितनी परसेंट बढ़ गई? 1% बढ़ गई है, ठीक है।
तो इसमें पूछा है किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, किसी दलाल की क्या आय परिवर्तित रहती है, तो बताओ कितने परसेंट बढ़ी है। ये 1% बढ़ी है, तो किस पर बढ़ी है, 4 पर, तो 4 से डिवाइड करेंगे और इंटू 100, ठीक है। तो इसको इससे काटते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 25%, यानी 4% थी वो कितनी हो गई, 5% हो गई, यानी 1% बढ़ी थी। लेकिन प्रतिशत में उसको चेंज करते हैं तो कितना परसेंट बढ़ा, वो 1 बढ़ी, ठीक है। किस पर बढ़ी, 4 पर, तो ये 25% बढ़ी है। कितने परसेंट बढ़ी है, 25% बढ़ी है। फिर इसने बोला है तो व्यवसाय आय परिवर्तित देती, तो व्यवसाय में एकाएक कमी प्रतिशत होगी। कितनी कमी प्रतिशत होगी, वही है जो ऊपर वाला एक क्वेश्चन कराया था मैंने, चीनी 20% बढ़ जाती है तो उसके मूल्य में क्या परिवर्तन किया जाए, ठीक है, जो बाद में अपरिवर्तित है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा 25, यहाँ पर ये बढ़ा है घटा है, बढ़ा है तो ये 100 प्लस हो जाएगा 125 और इंटू में 100, 25 5 125, 5 से जब इसको काटेंगे तो अपने पास हो जाएगा 20%, यानी अपना आंसर हो जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 34 में कीमत 40% बढ़ती है, ठीक है, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। अगर सेम होता तो हम दोनों को गुणा करके सीधा निकाल लेते, सेम नहीं है इसके अंदर। पहले 40% बढ़ा है 40, फिर 20% कम हुआ है तो माइनस के 20, ठीक है, माइनस होगा, ठीक है, एक कम आते ही माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 40 गुणा 20, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस होगा तो उस माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया पहले, और बटे में 100। जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20, और इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये कितने होगी, 4 दूनी 8, ठीक है, यानी कितना परसेंट आ रहा है, 12%, प्लस का आ रहा है, तो यानी 12% की क्या हो गई, उसमें वृद्धि हो गई है, वृद्धि हो गई है, ठीक है, क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रही तो उसमें कितना परसेंट बढ़ेगा। देखो ऊपर कम कर रहा है और नीचे क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है, तो वही टाइप है आपका, जो प्रतिशत दे रखा है वो लिखो, ठीक है, ऊपर से ही प्रतिशत से मतलब है, 10% कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ऊपर ही देख लो आप, तो 10% कम हो रहा है तो 100 में से 10 घटा देंगे 90 और इंटू क्या कर देंगे हम 100, ठीक है, इसको इससे काट देंगे, 1/9 आ जाएगा, और 1/9 को क्या लिखते हैं हम, 11 से ही 1/9% लिखते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको इससे इंटू करेंगे 100 में को 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 से 1/9% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सवाल नंबर 36 में दे रखा है राकेश अपनी आय का 20% बचत करता है। 20% का मतलब है अगर 20 रुपये बचाता है वो, ठीक है, अगर उसकी आय मान लेते हैं 100 रुपये, कितना बचाता है वो, 20 बचाता है, तो बताओ खर्च कितना करता होगा। खर्च किया उसने 80 रुपये, कितना खर्च किया उसने, 80 रुपये, ठीक है। फिर बाद में दे रखा है 2 वर्ष बाद 20% बढ़ जाती है उसकी आय। 20% कितनी होती है, ठीक है, इसका 20% बढ़ा दो, 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है, यानी उसकी 2 वर्ष बाद में आय कितनी होगी, 120 हो गई है, ठीक है। फिर ये बोला है बचत पहले, वह पहले जितनी ही रकम बचा पाता है, पहले 20 बचाता था अब भी 20 ही बचाता है, पहले जितनी बचाता है इसका मतलब 20 ही बचाता है, ओके। अब मेरे को ये बताइए 120 आई है 2 वर्ष बाद में, 20 अगर बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा, 100 रुपये खर्च करता होगा, ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 120 आना चाहिए ऐसे। उसने पूछा है कितना प्रतिशत उसका खर्च बढ़ गया, तो बताओ कितना बढ़ गया उसका, 20 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, और ये 20 किस पर बढ़ा है, 80 पर बढ़ा है, और इंटू 100, ठीक है, 20 4 80, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में होगा। क्लियर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दे रखा है 85% बिक्री शेक से होती है और स्टोर की प्रत्येक तिमाही में औसत बिक्री है 1.5 लाख रुपए, यानी 100% का मान है ये वाला, 100% टोटल बिक्री है, टोटल बिक्री है 1,50,000, 1,50,000, तो 1% का मान निकालते हैं। जब 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 1500 हो जाएगा। 1% का मान हो गया। पूछा कितने का है, किसका है, शेक को छोड़कर, तो शेक को उठा देंगे, 100 में से हम क्या घटा देंगे 85, तो अपने पास हो जाएगा 15%, ठीक है। ये हमें पूछा है 15% का मान, तो 15% का मान पूछा है तो इसको हम किससे इंटू कर देंगे, 15 से। ये कितने महीनों का है, ये 3 माह का है। पूछा है औसत बिक्री, औसत यानी 1 माह की बिक्री पूछा है, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा, और 15 5 75, यानी अपना
जो भी आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 7500 रुपये, ठीक है, 7500 रुपये। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सवाल नंबर 38 में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, ठीक है, मान लेते हैं 100% पुस्तकें अपने पास, ठीक है, जिसमें से 40%, 100 का 40% यानी 40 पुस्तकें किस में, इंग्लिश में हैं। तो बताओ शेष 60 पुस्तकें रह गई, ठीक है, शेष कितनी हो गई 60%, यानी 60 पुस्तकें रह गई। इसने बोला है शेष पुस्तकों की 40% हिंदी, शेष पुस्तकें ये है, इसकी भी 40%, ठीक है, वो किस में, हिंदी में, यानी 60 का 40%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगा देंगे, कट गया, कितना हो गया अपने पास 6 4 24, ये किस में है अपने पास, हिंदी में है, ठीक है। शेष का 40%, शेष का 40% हो गया। अब अपने पास कितनी शेष रह गई, जब इसमें से घटाएंगे अपने पास शेष रह गई 6 और 36, कितने पास अपने पास कितनी रह गई, 36 पुस्तकें शेष रह गई। इसने बोला है ये उड़िया में है, ये किस में, शेष उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में है और अपने पास हिंदी में कितनी है 24, यानी 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 4800, तो बताओ एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 से काटेंगे 24 दूना 48, 200 हो जाएगी, एक की वैल्यू 200। पूछा किस क्या है हमें, कुल पुस्तकों की संख्या, और कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है अपने पास 100 है, ठीक है, तो इसको 100 से इंटू करेंगे तो अपने पास कुल पुस्तकों की संख्या हो जाएगी 20,000, ठीक है। क्लियर हुआ? जो कि ऑप्शन नंबर अपने डी में होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर 39 में है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, देख के ही आपको हल करना है। किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष रह गया है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है भाई, 5% गिर गया तो इसका मतलब कितना बचा 95%, जो कि ऑप्शन नंबर आपके 95। कितना लीटर शेष रह गया होता ये पूछता, तो 250 का 95% हम निकाल लेते, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कितना परसेंट, 95%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, ठीक है, और 15% के पास मोटरसाइकिल है, ठीक है, सबके पास कम से कम एक या दो, सबके पास कम से कम एक या दोनों ही हैं, तो कितने परसेंट मोटरसाइकिलों के वाले पास कार है। तो ठीक है, पहले दोनों का निकालते हैं हम, जो दोनों का हो, ठीक है, दोनों के पास वाला, ठीक है, दोनों के पास वाला कैसे निकालते हैं, 90 और 15 को जोड़ते हैं और किस में से घटा देंगे हम, 100 में से घटा के देंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, तो ये अपने पास हो गया 105। 105 में से अगर हम 100 घटा देंगे तो 5% ये शेष रह जाएगा। ये किसके पास 5% क्या है, ये वो दोनों के पास है, ठीक है भाई। 90% तो ये है अपने पास मोटर कार वाले, 15% है मोटरसाइकिल वाले, जब दोनों को जोड़ के 100 में से घटाओगे तो वो 5% आ जाएगा, और 5% वो है जिनके पास दोनों ही है, ठीक है। फिर इसमें बोल रहा है कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, ठीक है, कितना परसेंट है 5, ठीक है। मोटरसाइकिल के बारे में पूछा है तो मोटरसाइकिल वाले कितने हैं 15 हैं, 15 और इंटू में 100, ठीक है, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 3, 1/3, और 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 33, सही 1/3%, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, ये 5 है, ठीक है, ये 5 कहाँ से लिया, यहाँ से पूछा है इसने, तो कितने परसेंट मोटरसाइकिलों वाले पास कार है, ठीक है, मोटरसाइकिल वालों के पास, तो 5% दोनों के पास है, तो दोनों वाला आ जाएगा, बटे में मोटरसाइकिल वालों से पूछा है तो मोटरसाइकिलों का बटे में 15 और इंटू में 100 करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट तो आज हमने किए हैं आरआरबी के अंदर प्रीवियस ईयर में पूछे गए 40 क्वेश्चन हमने अब तक किए हैं। हमारा टारगेट है करीब 150 प्लस क्वेश्चंस कराने का, ठीक है। तो इस सेशंस के अंदर आज हमने बिल्कुल बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस किए हैं 40, ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में इसके अगले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर हमें बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अब मिलते हैं अगले न्यू सेशंस में। थैंक यू।